हेलो फ्रेंड, कैसे रही आज की आपकी ट्रेडिंग डे और कितना प्रॉफिट लिया आपने आज? क्योंकि आज का प्राइस एक्शन तो बिल्कुल ही पॉजिटिव था और आपने कॉल में ही प्रॉफिट बनाया होगा, जो भी बना होगा। क्योंकि जो मैंने आपका कल वीडियो दिया था उसमें जो पुट का प्रीमियम था, जो कि बताया था आपको कि अगर इसके नीचे बंद हो गया तो खुल गया तो फिर आप इसमें पुट में काम ना करें। और सो हुआ भी वैसे ही, वो पुट खुला ही नीचे है और उसके अंदर जो बंदा गया होगा काम करने उसका पैसा जीरो ही हुआ होगा। क्योंकि पुट में आज कोई सेटअप बना ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मरा हुआ प्रीमियम था और वो मर गया था और मर गया था और लैंड लास्ट तक बिल्कुल ही जीरो हो गया था। और जो भी बना था आपका कॉल साइड बना था, और कॉल साइड जो लेवल मैंने आपको दिए थे बिल्कुल करेक्ट लेवल दिए थे और सेम वैसे ही हुआ जैसे मैंने आपको कल बताया था। और अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी और तरीके से काम किया होगा तो आपको पक्का ही प्रॉफिट हुआ होगा। अब आपने वीडियो देखी नहीं देखी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वैसे जो मैंने कल आपको एनालाइज करके दिया था उसमें आज हमने कम से कम 135 पॉइंट का प्रॉफिट कैप्चर किया है, और वो भी बिल्कुल मॉर्निंग सेटअप से ना, सॉरी 5 मिनट की कैंडल क्लोज से, और आपका फुल टारगेट तक वो गया है। जहाँ से मैंने बोला था वहाँ से शुरू हुआ और जहाँ तक कहा था वहीं तक गया, और उसके बाद मार्केट नीचे आया वहीं से ही। और अगर आपने बिल्कुल देख के वीडियो और अपना सेटअप बनाए होंगे तो आपको पक्का प्रॉफिट हुआ ही होगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपका प्रीमियम अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज के ऊपर खुलता है तो आप वहाँ पर मत लिया करो, वो वापस नीचे आए तब लिया करो। और सेम आज वैसे ही हुआ था कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज के ऊपर प्रीमियम गया था, लेकिन वहाँ पर फिर विक बना के नीचे आ गया था, लेकिन वापसी फिर वहाँ से आपकी एक हैमर बना 5 मिनट की कैंडल क्लोज से, और देन फिर वहाँ से वो आपका शूटअप हो गया था। और आज प्राइजेक्शन भी अच्छा था कॉल साइड का, तो आपको अच्छे खासा पूरा मूव कैप्चर करा के दिया था कॉल साइड में। बाकी आप वीडियो देख सकते हैं, जो नए लोग हैं कोई डाउट है तो आप कल की वीडियो जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पर अभी पड़ी हुई है। और बाकी अब बात करते हैं कल क्या होने वाला है। कल के लिए जो एक हमने प्रीमियम सेलेक्ट किया है वो है 25,500 की कॉल। इसमें क्या करना है, ये जो हमारा बंद हुआ है ये आपका बंद हुआ है, अभी चल ही रही है मार्केट 160 के आसपास ये प्रीमियम चल रहा है अभी। अब इसमें करना क्या है कल हमने कि अगर ये प्रीमियम हमारा 180 और 90 के बीच कहीं ओपन होता है तो हमें मॉर्निंग सेटअप यानी 99 से ही अपना एक सेटअप बनाना है। 99 से हमें वीक की कंफर्मेशन मिले, 10 पॉइंट की वीक बन जाए तो हम अपना सेटअप बना लेंगे रनिंग कैंडल में ही, जिसमें हमें पहला टारगेट 140 का मिल जाएगा और दूसरा 180 का। और अभी ये अगर मॉर्निंग सेटअप कोई अगर टूटता है, यानी कि कल कोई बैड न्यूज़ आती है और ये आपका प्रीमियम नीचे ही खुलता है यानी कि 99 के नीचे ही खुलता है, 99 के पास खुलता है तो आपको भी की कंफर्मेशन मिले आप ट्रेड बना लेंगे। अगर ये खुलता ही मॉर्निंग सेटअप के नीचे खुलता है तो इसमें एक सपोर्ट है 74 का, आप 74 से भी ट्रेड तब बनाएंगे जब आपको कंफर्मेशन मिलेगी, यानी वी की कंफर्मेशन मिले, हैमर की मिले, या फिर आपको मॉर्निंग स्टार की मिले, तब हम आप इसकी यहाँ से ट्रेड बनाएंगे। अदरवाइज़ हम वेट करेंगे। और ये भी टूटता है तो इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक बचता है, वो 51 का। मतलब मैं आपको ये सपोर्ट इसलिए देता हूँ कि आप बीच में कहीं ना घुसें। अगर आपने कोई भी एक्शन लेना है तो इसी पॉइंट से लें, यानी कि इसी प्रीमियम इसी मतलब आप सॉरी इसी अपना जो प्राइस है इसी प्राइस से जो भी एक्शन लेंगे इसी प्राइस से लेंगे, यानी कि आप बीच में कहीं ना घुसें, या तो 74 से घुसें या 51 से घुसें, लेकिन कंफर्मेशन के साथ में। और इसमें बेस्ट सेटअप बचता है वो है 29 का, और यहाँ से हम सिर्फ एसएल लेंगे 5 पॉइंट का। मैंने सॉरी आज मैं एसएल लगाना भूल गया इसमें, लेकिन इसमें एसएल हम सिर्फ 5 पॉइंट का ही लेंगे। अगर 99 से आकर आप वीक कंफर्मेशन मिलती है या हैमर की या मॉर्निंग स्टार की, तो अगर आप ट्रेड बना लेते हो, यहाँ से अगर कोई कैंडल रुकती है और ट्रेड बनाते हो, वैसे मॉर्निंग सेटअप कहीं टूटता नहीं है, वैसे ट्रेड यहाँ से बनानी ही चाहिए। क्योंकि अगर आपने ट्रेड बनाई भी है नहीं बनाई है तो एक बार तो आपको यहाँ से बेस्ट सेटअप से ट्राई लेना ही चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ट्रेड 100% मूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से हम ट्रेड बनाएंगे तो सिर्फ 5 पॉइंट का एसएल ही लेंगे, ज़्यादा नहीं। अगर 5 पॉइंट का एसएल जाता है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। और अगर कहीं खुलता ऊपर है तो यानी कि हमें 180 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए, तब हम इसमें जाएंगे। इसमें पहला टारगेट हमें 216 का मिल जाएगा, फिर 263 का, फिर 302 का, और जो फुल टारगेट है वो 345 का। और ये सारे टारगेट हमको अचीव करने हैं तो हमने एसएल को ट्रेड करते हुए चलेंगे। हाँ, और अगर ये प्रीमियम हमारा कहीं खुलता है 216 के आसपास ही ओपन सुबह होता है तो हम पहले ऊपर ट्रेड नहीं बनाएंगे, हम वेट करेंगे ये फिर से 5 मिनट की कैंडल लाइन क्लोज सेटअप पर आए, यानी कि 180 पर आए
यहाँ से हम दोबारा ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि ऊपर खुल गया प्रीमियम, इसका मतलब है कि वो प्रीमियम फिर ज़्यादा गैप अप खुल गया है, तो वहाँ से हम ट्रेड बनने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। बनता है कि वो प्रीमियम थोड़ा नीचे आए और रीसेट करे, तो फिर वहाँ से ट्रेड बनाएंगे। तो अगर ये आपका 216 या 240 के अगर 216 और 240 के आसपास के खुलता है, तो हम ट्रेड से ये बनाएंगे कि ये दोबारा 180 पर आ जाए, हम यहीं से ट्रेड बनाएंगे। बाकी ये था आपके कॉल के प्रीमियम का एनालाइज। और बाकी आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया होगा आज कॉल साइड। और जो पुट की वीडियो, जो कल की वीडियो देखी होगी, तो आपका जो पुट में आज आपका लॉस होने से बचा होगा, क्योंकि मैंने आपको कल ही लेवल बता दिए थे सारे कि अगर इसी नीचे खुल गया तो आप पुट का भूल जाना, अब जो भी प्रॉफिट आपकी ट्रेड बनेगी वो कॉल साइड ही बनेगी। बाकी आप एनालाइज सब करके देते हैं, और बाकी जो आपको बंद मार्केट में एनालाइज करके देता है, एनालाइज वही कहलाता है कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि पहले ही प्रेडिक्शन करना सबका बस का नहीं होता है, क्योंकि आज तो हुआ वो तो हो गया, लेकिन कल क्या होने वाला है उसके लिए बताना वो ज़रूरी होता है कि कल क्या होने वाला है, कि उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। सो मैंने आपको यही कोशिश करता हूँ कि जो कल कैसे चलेगी मार्केट, कैसे कल कैसे कौन से प्रीमियम कौन से मूव करेंगे वही बताता हूँ। तो बाकी यही था आपके कॉल के प्रीमियम का एनालाइज। बाकी बात करते हैं पुट के प्रीमियम के एनालाइज की। अच्छा, पुट का प्रीमियम हमारा 26,600 की पुट निफ्टी की। अब इसमें करना क्या है, ये जो बंद हुई है ये 91 के आसपास कहीं बंद हुई है, तो हमें कल करना है क्या है कि अगर ये प्रीमियम हमारा 87 के ऊपर कल 5 मिनट की कैंडल सुबह अगर 87 के ऊपर क्लोज होता है, ओपन होता है, मान लो अगर ये प्रीमियम अभी तो 91 पर बंद हुआ है, अगर कल खुलता ही आपका 91 के ऊपर या 108 और 91 के ऊपर खुलता है, यानी इसका प्रीमियम को जान बची है। अगर खुलता ही 87 के नीचे है तो आप फिर पुट के प्रीमियम भूल जाना, फिर जो भी बनेगा आपका कॉल साइड ही बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मरा हुआ है, ये बेस पर है, यानी कि अभी 90 पर इस 87 पे इसका बेस है और यहीं पर आज पर घूम रहा है। अगर इसके नीचे कल खुल गया तो ये प्रीमियम फिर से मर जाएगा, तो इसमें काम करने का कोई फ़ायदा है नहीं। हमें इसे काम करना है तो ये 87 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, उसके बाद हम सेटअप बनाएंगे उसकी 5 मिनट की कैंडल को हाई मार्क कर, जिसमें हमें पहला टारगेट 108 का मिल जाएगा, और फिर 130 का, फिर 148 का, फिर आपका 175 का, और जो फुल टारगेट है वो 234 का। और ये सारे टारगेट आपको तभी अचीव होंगे जब आप लेवल टू लेवल वर्क करेंगे, और जो आपको मैंने बताया सेटअप है उस सेटअप से आप काम करेंगे तब। लेकिन जो अभी देखा जाए तो ये 91 पर तो बंद हुआ है, लेकिन ये प्रीमियम में जानवन है कुछ नहीं, ये हुआ आपका बेस्ट सेटअप के आसपास ही, इसका यही बेस्ट सेटअप है इसका, और यही 5 मिनट की कैंडल लाइन सेटअप है। अगर जब प्रीमियम आपका खुल गया कहीं 108 या 120 के आसपास कहीं खुल गया, तो हम वेट करेंगे या तो ये प्रीमियम हमारा फिर से 87 पर आए, बेस्ट सेटअप से हम ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि ये जो 5 मिनट की कैंडल लाइन क्लोज सेटअप है ये बेस्ट सेटअप ही है हमारा। ये यहाँ से अगर हमारा ट्रेड बनेगी तो हमारे इसमें एसएल बहुत कम निकल के आएगा। हमारा एसएल क्या निकल के आएगा, सिर्फ 73, जिसमें कि हमारा कुल आपका 8-10 पॉइंट का एसएल निकल के आएगा, और इतने एसएल के साथ काम करने में आपका लॉस होने के चांसेस कम होते हैं और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा। बाकी यही था आपके कॉल पुट के प्रीमियम का एनालाइज। आपको वीडियो कैसी लग रही है वो प्लीज़ बताया करें, और जो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और जो नए लोग देख रहे हैं वीडियो को वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। बाकी मिलते हैं आपको कल मार्केट में। बाकी कल शुक्रवार भी है और आपका वीकेंड भी है, सो देखते हैं कल कैसी रहेगी मार्केट। आज तो अच्छा खासा मूव दिया ही है मार्केट ने कॉल साइड, अब देखते हैं कल कैसे होने वाला है। बाकी मिलते हैं कल आपको मॉर्निंग मार्केट में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।